नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मनीष कुमार श्रीवास्तव, शिवा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक क्लिनिक, पालघर, महाराष्ट्र से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपने लाइव हेल्थ सेशन में एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। वह है सफ़ेद दाग, जिसे मेडिकल भाषा में लीकोडर्मा या विटिलिगो भी कहते हैं। यह बीमारी केवल शरीर की त्वचा को प्रभावित नहीं करती, बल्कि व्यक्ति के आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालती है। आइए हम परिचय करते हैं इस बीमारी के डिसीज के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ डिसीज कि सफ़ेद दाग है क्या चीज़। पहले तो हम यह जान लेते हैं कि सफ़ेद दाग है क्या। जैसा कि स्क्रीन पर आपको सफ़ेद दाग से संबंधित फ़ोटो भी दिखाए गए होंगे और आज के टॉपिक भी आपको शो हो रहे होंगे। सफ़ेद दाग एक ऐसी त्वचा रोग, स्किन डिसीज होती है, डिसऑर्डर होती है, जिसमें शरीर की त्वचा का रंग द्रव्य मेलानिन पिगमेंट खत्म हो जाता है। जब यह मेलानिन नष्ट हो जाता है तो त्वचा पर सफ़ेद या हल्के रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। माफ़ कीजिएगा साथियों, चूँकि मोबाइल से ही लाइव सेशन चल रहा है और मोबाइल पर अभी किसी का फ़ोन आ गया, इस कारण से शायद लाइव डिस्टर्ब हुआ होगा। तो हम चर्चा कर रहे थे कि इंट्रोडक्शन टू डिसीज कि सफ़ेद दाग होता क्या है। पहले यह हम बता दें कि एक बार फिर से ब्रीफ कर रहा हूँ कि सफ़ेद दाग एक ऐसी त्वचा रोग होती है जिसमें शरीर की त्वचा का रंग द्रव्य मतलब सफ़ेद स्किन का जो कलर होता है, मेलानिन पिगमेंट खत्म हो जाता है, तो त्वचा का जो है रंग द्रव्य धीरे धीरे जो स्किन की कलर है वो उड़ने लगती है। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रही है कि वाइट स्पॉट जैसा दिखने लगता है। यह मेलानिन नष्ट हो जाता है, उसके कारण मेलानिन के नष्ट होने पर त्वचा पर सफ़ेद या हल्के रंग के दाग धब्बे दिखाई देने लगते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आपके देखे होंगे कि एक पुरुष के भुजाएं हैं, हाथ के ऊपर देखिए त्वचा का जो स्किन का ओरिजिनल कलर कैसा है और उसको धब्बे कैसे दिखे हैं, या उनके दोनों हथेलियों को देख सकते हैं, हाथों को देख सकते हैं कि किस प्रकार से कलर जा रहे हैं। ये होते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन, पहचान कि हाँ यह एक सफ़ेद दाग है। ब्रीफ हो गई कि भाई सफ़ेद दाग क्या होता है। अभी हम आपको ब्रीफ कर देते हैं सिम्टम्स एंड साइंस। इसकी पहचान क्या है, हम पहचानेंगे कैसे। तो सफ़ेद दाग की पहचान करना बिल्कुल ही सरल है, कोई कठिन काम नहीं है। शरीर पर सफ़ेद या दुधिया रंग के धब्बे दिखता है या धीरे धीरे शरीर के अन्य हिस्सों पर फैलना, बालों का सफ़ेद होना, कोई दर्द या खुजली नहीं होता, अधिकतर चेहरे, गर्दन, हाथ और पैरों पर दिखाई देता है। अब यह तो आपको बता दिया कि इसकी पहचान क्या है कि भाई शरीर पर सफ़ेद या दुधिया रंग के धब्बे हो जाते हैं, धीरे धीरे अन्य हिस्सों पर फैलते हैं और ज़्यादातर ये होता है चेहरे, गर्दन और हाथ पैरों पर दिखाई देते हैं। अब इनके कारण क्या हैं? आज हमने चर्चा किया कि सफ़ेद दाग होता क्या है, इनके आइडेंटिफिकेशन, इनकी पहचान कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अब इनके कारण कि होते क्यों हैं, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली खुद अपनी कोशिकाओं पर हमला करने लगती है। ये पहली कारण हो गई, जिसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। इसका मतलब शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली जो होती है खुद अपनी कोशिकाओं पर हमला करने लगती है। दूसरी कारण होती है जेनेटिक, जिसे हिंदी में वंशानुगत बोल सकते हैं कि भाई दादा को हो, दादी को हो, नाना नानी को हो, माता पिता को हो, तो उनसे बच्चों में या अपनों में आ जाती है। तीसरी जो कारण होती है, और आज के समय में लगभग हर व्यक्ति इससे जूझ रहा है, झेल रहा है, इसमें वह है स्ट्रेस, तनाव।
व्यक्ति किसी न किसी चीज़ों को लेकर तनाव में है। पढ़ने वाले बच्चे तनाव में हैं, रोज़गार वाले तनाव में हैं, नौकरी करने वाले तनाव में हैं, नौकरी न मिलने वाले तनाव में हैं, डॉक्टर तनाव में है, हर एक व्यक्ति तनाव में है। दूसरी और जो नेक्स्ट कड़ी होती है वो होती है रासायनिक पदार्थों या केमिकल्स का प्रयोग। रासायनिक पदार्थ का मतलब यह नहीं कि हम कोई जहर खा रहे हैं, जैसे केमिकल्स युक्त जो हम भोजन खा रहे हैं। आप लोग अभी देखे होंगे कि हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक ये सब यूज कर रहे हैं, ये सब भी रासायनिक में ही आते हैं। या तो फिर लीवर या हार्मोनल असंतुलन, लीवर में कोई प्रॉब्लम हो या हार्मोन्स में कोई बदलाव हो रहा है या संतुलित नहीं है, टाइमिंग नहीं है, असंतुलन, उसकी जो टाइमलाइन होती है वो सिस्टम से नहीं है, हार्मोन्स संतुलित तरीके से नहीं है, तो भी यह कारण होती है। अब हम इलेक्ट्रोपैथी से पहले बात करेंगे कि आधुनिक चिकित्सा, जिसे हम आज के डेट में एलोपैथी बोलते हैं, मॉडर्न चिकित्सा भी बोलते हैं। तो आधुनिक चिकित्सा में इसका इलाज स्टेरॉइड क्रीम्स, फोटोथेरेपी या सर्जिकल स्किन ग्राफ्टिंग से किया जाता है। हम इलेक्ट्रोपैथी पे बाद में चर्चा करेंगे और बताएंगे कि एलोपैथी से इलेक्ट्रोपैथी बेस्ट क्यों है और क्यों यह ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो अभी आप हमारे इस लाइव सेशन में सारी कुछ आपको हम बताएंगे, कौन सी मेडिसिन देनी है, कैसे देनी है, सारी चीज़ हम बताएंगे और साथ ही साथ हम घरेलू उपचार भी बताएंगे। इसी सेशंस में हम क्लियर करेंगे। तो मॉडर्न मेडिसिन जो होती है या आधुनिक चिकित्सा में इसका इलाज स्टेरॉइड क्रीम्स, फोटोथेरेपी या सर्जिकल स्किन ग्राफ्टिंग से किया जाता है, लेकिन यह उपचार लंबे समय तक चलता है और कई बार साइड इफ़ेक्ट भी देता है। ध्यान से सुनिएगा, यह उपचार लंबे समय तक चलता है और कई बार साइड इफ़ेक्ट्स भी देता है। इसलिए लोग अब प्राकृतिक और बिना दुष्प्रभाव वाली पद्धति इलेक्ट्रोपैथी की ओर रुख कर रहे हैं। बात समझिएगा, मैंने बताया ना कि हम आपको बताएंगे पहले मॉडर्न चिकित्सा पद्धति, उसके बाद हम बताएंगे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कि लोग इन दोनों में डिफरेंट क्या है। इलाज तो इसमें भी है, लेकिन इसके इलाज महंगे हैं, काफ़ी लंबे समय तक चलने वाले हैं और साइड इफ़ेक्ट वाले भी हैं। ठीक है भाई, 10 पेशेंट पे अनुभव लिया गया, एक्सपीरियंस किया गया, रिसर्च किया गया, 10 में से 3 को कोई तकलीफ नहीं, 7 को साइड इफ़ेक्ट हो गए। तो 7 को साइड इफ़ेक्ट हो गया मतलब बेस्ट नहीं है। 3 को साइड इफ़ेक्ट हुआ, 7 को रिजल्ट मिला मतलब ये बेस्ट है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। महंगा तो महंगा है, इलाज महंगा है और साइड इफ़ेक्ट के भी चांसेस 60-40 वाले केस में आप मान के चलिए 60-40 है। 60% चांसेज है साइड इफ़ेक्ट के, 40% नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रोपैथी जो है यह प्राकृतिक बिना दुष्प्रभाव वाली पद्धति होती है, इसलिए लोग आज पब्लिक जो है, आम जनमानस से इलेक्ट्रोपैथी की ओर रुख कर रहे हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की अब उपचार के बारे में हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट्स क्या देना है और कैसे देना है, दवाओं के फार्मूला क्या है, इंटरनल मेडिसिन क्या है, हम सब आपको इसमें इसी लाइव सेशंस में क्लियर करेंगे। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो होती है शरीर के ब्लड, लिम्फ और नर्वस सिस्टम को संतुलित करके रोग को जड़ से मिटाता है। सफ़ेद दाग के लिए यह बहुत ही असरदार प्रणाली है। इलेक्ट्रोपैथी जो होती है सफ़ेद दाग के लिए बहुत ही असरदार प्रणाली। अब ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया सफ़ेद दाग के लिए बहुत ही असरदार प्रणाली है तो अन्य बीमारियों में नहीं है। इलेक्ट्रोपैथी ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसमें वह कारगर नहीं है, असरदार नहीं है। ठीक है, अब भी सीरियस केसेस है, आदमी अभी तुरंत मूर्छित अवस्था में आया है, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई हम मॉडर्न चिकित्सा पद्धति को डिनाई करेंगे, उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन पेशेंट को मॉडर्न चिकित्सा तक न पहुंच पाए, सीरियस ना हो पाए, इसके लिए अगर वो इलेक्ट्रोपैथी पहले से ही ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो यह गारंटी है कि उन्हें कभी भी सीरियस कंडीशंस में आना ही नहीं पड़ेगा। अब हम जिस फार्मूले की बात करेंगे इस लाइव सेशंस में,
मैं बिना किसी किंतु परंतु और लेकिन और स्टॉप किए हुए जो फार्मूले बताएंगे वो समस्त इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिशनर जो हैं नोट डाउन कर लें या इस वीडियो को ध्यान से सुनें और अच्छे से नोट कर लें। यह जो हम आपको फार्मूला बता रहे हैं यह मेरे खुद के फार्मूला यूज किए हुए हैं, जो मैंने अपने मरीजों पर यूज किया है और मरीज सेटिस्फाइड हैं और उनको आराम भी मिला है। तो हम इंटरनल मेडिसिन बता रहे हैं, उसकी फार्मूला आप नोट कीजिए। S1, L1 और C1 रक्त की शुद्धि और मेलेनिन निर्माण के लिए, जो मेलेनिन खत्म हो जाती, नष्ट हो जाती, जिसके कारण से सफ़ेद दाग या स्किन पर वाइट स्पॉट आने लगते हैं, उसको वापस उसके निर्माण को करने के लिए, मेलेनिन्स को बूस्ट करने के लिए, ग्रो करने के लिए हमें S1, L1 और C1। S1 का मतलब है सोक्रोफ्लोसो 1। उसी प्रकार से L1 का मतलब है लिम्फेटिको और C1 का मतलब है कैंसरेशो 1। तो L1, C1 और S1 ग्रुप की दवाओं से यह आंतरिक पीने के लिए होंगे 15-15 बूंदे आफ्टर मील, खाने के बाद सुबह शाम गर्म पानी में देना है। साथ ही साथ A3S5WE, A3S5WE, WE मतलब वाइट इलेक्ट्रिसिटी को, इसे ऑयल में या फिर किसी ऑइंटमेंट बेस में बना करके त्वचा पर, स्किन पर लगाने हेतु उपयोग करें तो बेहद अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हम सलाह देंगे कि इसे आप ऑयल में मिक्स करके यूज करें। साथ ही साथ F1 और S10 की, F1 यानी फेब्रिफुगो 1 और सोक्रोफ्लोसो 10, F1 S10 की 100 ml में टॉनिक बना करके उक्त मरीज को 10-10 ml सुबह शाम पीने को बोले, जिससे कि सफ़ेद दाग के मरीजों में इम्यून सिस्टम मजबूत करे, संतुलित करे। यह बेहद ही कारगर फार्मूला होगा। ध्यान रहे, यह कम से कम 3 से 6 महीने तक लगातार सेवन करने से अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आप सोचेंगे कि इसे 10 दिन 15 दिन कर लें और रिजल्ट नहीं मिला तो दूसरे डॉक्टर के पास जाएं, तो इस बात को हम आपको लिखित में दे सकते हैं कि आप सिर्फ डॉक्टर घूमते रह जाएंगे और समाधान नहीं मिल पाएगा। हो सकता है कि इलेक्ट्रोपैथी थोड़ी देर काम करे, लेकिन जड़ से काम करेगा और आपको पूर्ण सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये तो हो गई दवा संयोजन के बारे में, फार्मूले के बारे में। अब हम बात करते हैं कि डाइट प्लान क्या होगा, खान पान कैसा होना चाहिए। तो सफ़ेद दाग के रोगी को अपना खान पान बहुत संतुलित रखना चाहिए, बहुत ही संतुलित। हरी सब्जियां, गाजर रखें, चुकंदर रखें अपने डेली के खाने में। जो डेली हमारा रूटीन है भोजन के लिए, हरी सब्जियां भरपूर मात्रा में रखें। गाजर, चुकंदर, आंवला, दूध, बादाम। तांबे के बर्तन में रखा पानी भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है मेलेरिया के केसेस में। विटामिन B12 और आयरन से भरपूर भोजन लें। वह सब्जियां, वह फल जिसमें विटामिन B12 हो और आयरन हो, वो भोजन भरपूर लेना चाहिए। मछली और दूध का सेवन साथ में कदापि नहीं करना चाहिए। खट्टे फल या खट्टे पदार्थ जैसे नींबू, संतरा, सिरका, इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं हाथ लगाना चाहिए सफ़ेद दाग के मरीजों को। जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, ऑयली स्पाइसी चीज़ें, ज़्यादा मसालेदार चीज़ें भी खाने से बचना चाहिए।
ये तो हमने आपको बताया मॉडर्न चिकित्सा का उपाय, इलेक्ट्रोपैथी का उपाय और डाइट्स प्लान कि किस प्रकार के भोजन रखने चाहिए, किस प्रकार से भोजन नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ हम आपको कुछ होम रेमेडीज़, घरेलू उपाय भी बताएंगे जिससे सफ़ेद दाग के मरीजों में जिनकी अभी शुरुआत हो रही है उन्हें भी काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। जैसे नीम, आंवला और गिलोय का रस रोज़ सुबह खाली पेट पीने से भी सफ़ेद दाग के मरीजों में आराम देखने को मिलता है। साथ ही साथ हल्दी और सरसों के तेल का लेप बनाकर सफ़ेद दाग पर लगाने से भी सफ़ेद दाग के रोगों में आराम मिलता है। तांबे के बर्तन में, जैसा कि हमने ऊपर बताया आपको, वापस से हम एक बार रिमाइंडर कर रहे हैं, तांबे के बर्तन में रखें पानी, रात को रखिए और सुबह उसको उठ करके पी लीजिए। इससे भी मेलानिन के पेशेंट को काफ़ी हद तक आराम देखने को मिलता है। यह हम आपको होम रेमेडीज़ बता रहे हैं, घरेलू नुस्खे बता रहे हैं। आप लोग कभी जाते होंगे, ट्रेन या बसों में सफ़र करते होंगे, तो एक किताबें आती थी ना, दादी माँ के नुस्खे, 10-10 रुपए की। तो ये सब छोटे छोटे नुस्खे आपको उस किताबों में मिल जाएंगे। हम जब छोटे से थे तो हम जाते थे तो ये सब किताबें ऐसे मिलती थी। हाँ, लेकिन बड़ी कारगर चीज़ें हैं। हाँ बेटा आ जाओ। सुबह की मुलायम धूप में 10 से 15 मिनट बैठना लाभदायक होगा। लाइव सेशन चल रहा है बेटा। क्षमा चाहेंगे साथियों, बच्ची आ गई थी कुछ चेंजेस छुट्टी लेने के लिए, इसके लिए आवाज़ को म्यूट करना पड़ा। समस्या ये होती है दोस्त मित्रों की, क्लिनिक पर बैठ करके लाइव सेशन करना या अपनी बातों को रख पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। कोई ना कोई आता रहता है, इसीलिए बीच बीच में कुछ ब्रेक हो जाते हैं। साथ ही साथ मित्रों, जैसे कि हम घरेलू उपाय पे चर्चा कर रहे थे कि आपको सफ़ेद दाग के मरीजों को नीम, आंवला और गिलोय का रस जो है रोज़ सुबह खाली पेट पीना चाहिए। हल्दी और सरसों के तेल का लेप बनाकर सफ़ेद दाग पर लगाना चाहिए। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी रात को रख दीजिए, सुबह उठ के पीजिए और सुबह मुलायम धूप में 10 से 15 मिनट बैठने से भी लाभदायक होता है। साथ ही साथ अगर इसके बचाव के उपाय देखा जाए, प्रिवेंशन टिप्स की अगर बात की जाए, तो तनाव से बिल्कुल दूर रहे। जैसा कि हमने बहुत पहले ही बता दिया कि स्ट्रेस, तनाव से दूर रहेंगे, देर रात तक जागने से बचेंगे। अपनी स्किन्स पर जो मार्केट में दुनिया भर के केमिकल्स की क्रीम आती हैं, कॉस्मेटिक्स, तमाम प्रकार की नई नई कंपनियां, हम किसी ब्रांड का नाम नहीं लेंगे, नहीं तो पता चला कोई ब्रांड वाला हमारा दुश्मन बन जाए। तो त्वचा पर केमिकल्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद, भरपूर पानी, शाकाहारी सब्जियां, हरी सब्जियां, विटामिन B12 से भरपूर फल्स और इन छोटे छोटे उपायों से बहुत ही बड़ा फर्क पड़ता है। सबसे बड़ी बात, एक बहुत बड़ी बात जिसे हम आपको बताएं कि हम जब छोटे थे तो यह जो सफ़ेद दाग जैसी बीमारी है, हमारे उत्तर भारतीयों में, हमारे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इसे बड़ा छूत मानते हैं कि बहुत बड़ी गंदी बीमारी हो गई, इनके साथ उठना नहीं, इनके साथ बैठना नहीं, इनके हाथ का कुछ नहीं खाना, इनके घर में विवाह नहीं करना, इसे बड़ी छूत की बीमारी माना गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों कि सफ़ेद दाग कोई छूत की बीमारी नहीं है।
यह डरने या शर्माने की नहीं बल्कि समझदारी से इलाज करने की बीमारी है। नियमित इलाज, सकारात्मक सोच और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सही प्रयोग से यह रोग पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है। इसलिए बिल्कुल भी ना डरें, ना शर्माएं, समझदारी दिखाते हुए अपना इलाज करें। सफ़ेद दाग कोई छूत नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको इस लाइव सेशन में हम इलेक्ट्रोपैथी के माध्यम से यह बता सकें कि सफ़ेद दाग क्या होता है, किस कारण से होता है, किस प्रकार से खान पान होना चाहिए, किस प्रकार से बचाव होना चाहिए, मॉडर्न चिकित्सा पद्धति में इसके क्या उपाय हैं, इलेक्ट्रोपैथी फार्मूले बता दिए। साथ ही साथ होम रेमेडीज़ यानी अपने घर पे हम घरेलू उपाय इसका क्या कर सकते हैं। और सबसे बड़ी टॉपिक्स हमने सारी चीज़ों को एक कंक्लूज़न जो हमने आपको दिया, निष्कर्ष दिया, यह भी बताया कि जो लोगों के मन में डर और शर्म होती है कि यह बहुत छूत की बीमारी है, डरते हैं, शर्माते हैं और उस कारण से वो सही इलाज नहीं ले पाते, डॉक्टर्स के पास जा नहीं पाते, तो इससे शर्माने और डरने की ज़रूरत नहीं है। समझदारी से इसका इलाज कराना है। यह कोई छूत की बीमारी नहीं है। जिन किसी मित्रों को किसी भी प्रकार का डाउट है वह हमारे लाइव वीडियो में या कमेंट बॉक्स में आकर के अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम समय मिलने पर आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे और वही जवाब देंगे जो सार्थक हो, सही हो और प्रयोग किया हुआ हो। हम आज सफ़ेद दाग पर अगर वीडियो बना रहे हैं और आपको समझा रहे हैं तो हम इसलिए बना रहे हैं कि हमने सफ़ेद दाग के मरीजों पे अपने फार्मूले को यूज किया है। हमने 5 से 6 मरीजों पर इसका उपचार किया है, जिसमें से 3 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। 2 मरीजों का उपचार अभी जारी है, 1 मरीज बीच में ही भाग गया। इसलिए स्वस्थ रहें, आत्मविश्वास बनाए रखें। धन्यवाद।